बिहार पुलिस को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तो लाठियों से मारती है और इन गुंडों पर अब तक किसी ने लाठी नहीं बरसाई। न सिर्फ दुकानों में बल्कि गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ कर रहे थे गुंडे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका शीशा तोड़ डाला है इस बस का शीशा तोड़ डाला है। ये बात अलग है, पप्पू यादव बाद में मुकर जाए कि हमारे समर्थक नहीं थे जो तोड़फोड़ कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए, अशोक राजपथ जाम किया गया और ये पप्पू यादव के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे कि बीपीएससी का एग्जाम दोबारा करवाया जाए। देखिए जरा, पटना के जेपी गोलंबर में झड़प हुई, पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, छात्र पहुंच गए। इसमें छात्र भी हैं और इसमें अराजक तत्व भी शामिल हो गए जो गुंडाई कर रहे थे। प्रदर्शन के नाम पर ये तोड़फोड़ भी कर रहे थे, वाहन भी तोड़ रहे थे, दुकानें भी तोड़ रहे थे और आम लोगों को भी पीट रहे थे। राहगीर जो निकल रहे थे वहां से, उनके साथ भी मारपीट कर रहे हैं। सियासत चरम पर है क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है। बिहार की चौपट होती शिक्षा व्यवस्था पर दशकों से आंखें मूंदे बैठे सियासी दल अचानक छात्रों के खैरख्वाह बन गए हैं। इन लोगों ने जनता का राम राम सत कर दिया, अब हम लोगों को सरकार का राम राम सत करना। छात्र विरोधी है, उसका राम राम सत। तो सवाल ये, अब तक ये नेता कहां थे? सवाल ये भी, जिसे पप्पू दलाल कह रहे हैं, वो कौन है? और सवाल ये भी, क्या सियासी दलों में माइलेज लेने की होड़ है? क्योंकि पीके इसी मुद्दे पर कई दिनों से आमरण अनशन पर हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। आज भले ही कुछ नेता कहीं सड़क पे दिखाई पड़े हों, नौजवान नहीं था उनके साथ। कांग्रेस नेता पप्पू यादव के इस बंद का समर्थन भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी किया, जो उत्तर प्रदेश में कहां है पता नहीं, बिहार में सियासत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी पप्पू के साथ है। लेकिन सवाल यह कि अगर सियासत भी है तो क्या सियासत में मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी जायज है? अब आइए आपको बताऊं पप्पू यादव ये क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और लड़ाई किस बात की है। इधर पप्पू यादव और इधर प्रशांत किशोर। बिहार बंद के दौरान जमकर गुंडागर्दी हुई, पप्पू यादव के समर्थकों ने जबरन दुकानें बंद कराई। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर यह बंद था, जिसे बीपीएससी ने रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। बीपीएससी ने परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मांगे, जिसे किसी ने अभी तक दिया नहीं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े और जीते, इसलिए ओवैसी और रावण पप्पू यादव को समर्थन कर रहे हैं। तीनों पार्टियां मोदी विरोधी गुट की हैं और नीतीश के खिलाफ हैं, इसलिए पप्पू बंद के दौरान कफन पहनकर प्रदर्शन करते दिखे और बीपीएससी के राम नाम सत्य होने के नारे लगाते नजर आए। हालांकि आधे घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद वो लौट गए वहां से, ठीक उसी तरह जैसे प्रशांत किशोर ने किया था, और उनके जाने के बाद वहां लाठीचार्ज शुरू हो गया था। हालांकि पीके अब आमरण अनशन पर हैं, हालत बिगड़ गई, इसके बाद अस्पताल भेजे गए हैं। बुधवार से फिर वो गांधी मैदान पर अनशन पर पहुंच गए हैं। तो छात्रों के बीच ये राजनेता अपनी सियासत भी देख रहे हैं, अपना वोट भी देख रहे हैं कि पीके के पास तो कुछ नहीं, इसी बहाने कुछ आ जाए। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। इन लोगों ने जनता का राम राम सत कर दिया, अब हम लोगों को सरकार का राम राम सत करना। छात्र विरोधी है, उसका राम राम सत। भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है, ये यूथ नहीं दिख रहा आपको, ये छात्र नहीं दिखता है, ये दिख नहीं रहा कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम राम सत। जिस संस्था की तरफ से एग्जाम लिया गया, वो संस्था पूरी चिंता कर रही थी, स्वायत्त संस्था है, और उसका निराकरण भी किया, परीक्षा भी फिर से लिया। तो ये लोग केवल राजनीति करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं या कार्यक्रम घोषित करते हैं। लेकिन आज भले ही कुछ नेता कहीं सड़क पे दिखाई पड़े हों, नौजवान नहीं था उनके साथ। ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल अभ्यर्थियों का होगा, छात्र छात्राओं का होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस चीज को, इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। ये देखिए, ये पीके और पप्पू यादव दोनों पीके ही है, तो दोनों जो है ये लुक्का छिपी खेल रहे हैं। इन दोनों को लगता है कि अब इनका दोनों का जो है मिटिया मेट होने वाला है राजनीति का, तो होता है ना, बुझता हुआ दीपक थोड़ा ज्यादा जलता है, बस इतना ही। री एग्जाम हो, अन्याय हुआ है और अन्याय का एविडेंस सरकार कहती है कि छात्रों को तुम दो। एजेंसी चलाते हैं क्या छात्र? उनके पास कौन सी एजेंसी है? सारी एजेंसीज आपके पास है।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और बड़ी खबर है और अब बात ताजपोशी की तैयारी की है। ताजपोशी की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है, चुनाव जीत चुके हैं, केस भी नहीं रहा और डोनाल्ड ट्रंप की शपथ की तारीख मुकर्रर हो गई है, इनविटेशन बंटने शुरू हो गए हैं। ट्रंप की शपथ में कौन कौन मेहमान होगा, किसे किसे न्योता भेजा गया और किसे अब तक न्योते की चिट्ठी नहीं पहुंची, आपको बताऊं 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। शपथ के साथ ही ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ट्रंप को शपथ दिलाएंगे, वहां सीजेआई शपथ दिलाते हैं। वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल बिल्डिंग में यह कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए अमेरिका के अरबपतियों में होड़ लगी हुई है। इस वक्त कार्यक्रम का टिकट पाने के लिए अरबपति मोटा चंदा दे रहे हैं। चंदे से डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अब तक 1400 करोड़ रुपए कमा लिए। अनुमान है कि जल्द ही यह आंकड़ा 1700 करोड़ तक पहुंच सकता है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए वीआईपी टिकट बुक बताए जा रहे हैं और अब तक अमेरिकी शपथ ग्रहण में दुनिया के नेताओं को नहीं बुलाया जाता था, प्रचलन नहीं था, लेकिन ट्रंप ने शायद मोदी को ही देखकर सही परंपरा को बदलते हुए दुनिया के कई नेताओं को आमंत्रण भेजा है। शपथ ग्रहण के लिए अमेरिका ने मोदी सरकार को निमंत्रण भेजा है। हालांकि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जा सकते हैं और जाएंगे। ट्रंप ने अपने कट्टर दुश्मन चीन को भी शपथ ग्रहण में बुला लिया है। हालांकि चीन से कौन अमेरिका जा रहा है इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। उपराष्ट्रपति हान झेंग या विदेश मंत्री वांग यी शपथ ग्रहण में जा सकते हैं। जर्मनी को भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से न्योता भेजा गया है और जॉर्जिया मेलोनी का कार्यक्रम अभी तय नहीं, हालांकि वो शामिल हो सकती है इटली की पीएम। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने खुद अमेरिका जाने की पुष्टि कर दी है। शाहबाज निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो आमंत्रण मिला नहीं शाहबाज को। नेतन्याहू को भी निमंत्रण पर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। क्रेमलिन की तरफ से पुष्टि की गई है कि अमेरिका से न्योता नहीं आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी अमेरिका आमंत्रित नहीं किया अब तक अमेरिका ने। अब आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। पिछले दिनों 90 घंटे काम को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन यह लड़ाई रुकी नहीं है अभी तक। L&T के चेयरमैन जिनका नाम है SN सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए 90 घंटे काम करने की जरूरत है हफ्ते में, यानी 15 घंटे एक दिन में। इसको लेकर बवाल थमा नहीं था कि अब दूसरे उद्योगपति सामने आ गए हैं जो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। L&T के चेयरमैन ने मीटिंग में बयान दिया था। उन्होंने हफ्ते में 90 घंटे काम की वकालत की थी। कहा संभव हुआ तो रविवार को भी काम कराएंगे। इसी दौरान कहा रविवार को घर पर बैठकर आखिर क्या करोगे, कब तक पत्नी को निहारोगे, पत्नी आपको निहारेगी। उनके इसी बयान को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी अच्छी है, निहारना अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर पूछे गए सवाल का उन्होंने जवाब दिया एक कार्यक्रम में। इसके साथ ही आनंद महिंद्रा ने कहा 90 घंटे काम को लेकर उन्होंने अपनी राय दी। कहा काम के घंटों को बढ़ाने की बहस पूरी तरह से गलत है। काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी जरूरी है, ना कि काम के घंटे जरूरी है। यह 48, 40 या 70 घंटे या 90 घंटे की बात नहीं है। यह बात है कि किए गए काम से मिलने वाले नतीजे कैसे हैं। अगर 10 घंटे में भी काम करते हैं तो क्या नतीजा दे रहे हैं। इसी के साथ आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा मेरी पत्नी भी मुझे शानदार मानती हैं, उन्हें रविवार को भी मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। काम की गुणवत्ता हमेशा किए गए काम के समय से महत्वपूर्ण है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई थी। राधिका म्यूचुअल फंड एंड कंपनी की पहली महिला सीईओ हैं। उन्होंने कहा कड़ी मेहनत काम किए गए घंटों के बराबर नहीं होती है और कई विकसित देशों में सिर्फ 8 घंटे काम किया जाता है, लेकिन वो सुनिश्चित करते हैं कि काम में गुणवत्ता होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण शेयर किया है। बताया कि पहली नौकरी में हफ्ते में 100 घंटे काम करती थी वो, लेकिन गुणवत्ता नहीं होने से 90% मैं दुखी रहती थी। उस समय मैं ऑफिस के बाथरूम में जाकर रोती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आज वो एडलवाइस म्यूचुअल फंड की MD और CEO हैं। उनकी कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करती है। आइए, तो ज्यादातर उद्योगपति ये कह रहे हैं कि काम की क्वालिटी यानी गुणवत्ता जरूरी है, घंटे नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जवानों को हिम कवच दिया है। ये जो जवान सियाचिन और लद्दाख में काम करते हैं, DRDO ने उनके लिए कवच बनाया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, वो कवच कैसा है। ये है वो कवच। इस तरह के कपड़े उन्हें पहनाए जाएंगे। कवच में इनकी खासियत क्या है, ये कवच आखिर कैसे उन्हें बचाएंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। तो आइए